अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आसिम मजीद और आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा रेपिकॉर्ड टैबलेट का। आज मैं आपको इसके फ़वाइद बताऊंगा, इसके नुकसानात बताऊंगा और इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है वो बताऊंगा और किन किन मिसाइल के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो सब बताऊंगा। इससे पहले एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है इसका रेपिकॉर्ड। तबरोज फार्मा इसको बना रही है जो कि एक अच्छी फार्मा है। इसकी कीमत की बात की जाए तो यह आपको 385 रुपए में 100 गोली का पैक पाकिस्तानी मार्केट में आम दस्तयाब मिलता है। अब इसमें जो दवा शामिल है वो है प्रेडनिसोलोन 5 mg। तो प्रेडनिसोलोन बेसिकली एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और ये मैन मेड फॉर्म है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल नेचुरली हमारे जिस्म में एड्रिनल ग्लैंड्स बनाते हैं। अब इसकी मैन मेड शक्ल भी बना ली गई है और इसे प्रेडनिसोलोन कहते हैं। अब प्रेडनिसोलोन बेसिकली दो प्रॉपर्टी रखती है। एक तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सोजिश को कम करने की सलाहियत रखती है और दूसरी इम्यूनोस अप्रेसिव है यानी कि हमारे इम्यून के रिस्पॉन्स को दबाने या कम करने की सलाहियत भी रखती है। अब जिन कंडीशंस में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसमें पहले नंबर पे दमा वाले या अस्थमा वाले पेशेंट हैं। इनमें लंग्स की सांस वाली जो नालियां हैं इनमें सोजिश पैदा हो जाती है। जब ये सोजिश पैदा होती है तो सांस की नालियां तंग हो जाती हैं जिसकी वजह से मरीज को सही से सांस नहीं आता, खांसी स्टार्ट हो जाती है, वीजिंग साउंड आना स्टार्ट हो जाता है और सांस सही तरह से ना आने की वजह से मरीज की हालत खराब होने लगती है। तो ऐसे दमा के मरीजों में डॉक्टर अक्सर इसका इस्तेमाल करवाते हैं। चूंकि ये सोजिश को कम करती है तो सांस की नालियों को खोलने में हेल्प मिलती है, सोजिश कम करने में हेल्प देती है जिसकी वजह से अस्थमा अटैक से बचाव और मरीज को सांस के मसाइल से बचाया जा सकता है। इसके अलावा COPD के पेशेंट आ जाते हैं जैसा कि स्मोकर हजरात, हुक्का नोशी और सिगरेट नोशी करने वाले या किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां से इनको एलर्जी हो रही है डस्ट या स्मोक की वजह से और ये सब इनहेल करते रहते हैं और इसकी वजह से इनके लंग्स मुतासर होते हैं, सांस की नालियों में सोजिश होती है, रेशा बनता है, नजला, जुकाम, सांस का फूलना, इस तरह के मसाइल आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी सांस की नालियों में सोजिश की वजह से होता है तो इनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है सांस की नालियों की सोजिश को कम करने के लिए। इसके अलावा एलर्जिक रिहाइटनेस, ये जो नेसल बेसल है हमारे नाक का, इसमें सोजिश हो जाती है जिसकी वजह से नाक का बंद होना, नाक का बहना, छींके आना, नाक या आंखों में खारिश होना, आंखों से पानी बहना, बर्निंग या सेंसेशन होना या हल्का फुल्का गला खराब हो जाता है। इसकी वजह से तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है इस एलर्जिक रिहाइटनेस में सोजिश को कम करने के लिए। इसके अलावा रिमोटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गैंठे का मसला, इसमें जोड़ों में शदीद दर्द और सोजिश हो जाती है और मरीज को मूवमेंट करते हुए शदीद दर्द और तकलीफ होती है। तो ऐसे मरीजों में भी दर्द और सोजिश को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा स्किन एलर्जीज में, इसमें कोई एक्जिमा या डर्माटाइटिस या कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, किसी चीज से कोई स्टिंग बाइट आ जाता है और हाइव्स आ जाते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बाजुकात आंखों की एलर्जी और सोजिश के मसाइल में, मुख्तलिफ कैंसर के पेशेंट्स में और ब्लड इश्यूज में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा सिस्टेमिक SLE के पेशेंट्स में, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है तो उसमें भी डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो उसमें भूख ज्यादा लग सकती है, वजन ज्यादा हो सकता है, मूड चेंजेस और सोने में दुश्वारी, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर और बुरबरी होना स्टार्ट हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आए रोज किसी न किसी इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं, एडिमा या जिस्म के किसी भी हिस्से पे सोजिश आ सकती है। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर, मैदा या आंत में कोई अल्सर या जख्म की शिकायत हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो ये हरगज ऐसी दवा नहीं है जो खुद से इस्तेमाल करें, डॉक्टर के मशवरे के बिना खुद से इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसकी डोज और इस्तेमाल का दुरानिया हर मसले में मुख्तलिफ हो सकता है और आपकी कंडीशन के हिसाब से भी डिफरेंट होता है। एक और चीज, जब डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब करें तो एकदम से इसको खाना बंद ना करें क्योंकि इस तरह इसके साइड इफेक्ट आना स्टार्ट हो सकते हैं जैसे कि वेट लूज, अचानक भूख में कमी, थकावट या कमजोरी फील करना। तो इस तरह डॉक्टर इसकी पोटेंसी सेट कर देते हैं यानी स्टार्ट में कुछ होगी और लास्ट में कम या ज्यादा होगी आपकी कंडीशन के हिसाब से। आम इंसान को नहीं पता होता कि किस तरह इस्तेमाल करनी है। खाने का तरीका ये है कि खाने के बाद 1 गिलास पानी या दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जिस तरह
तरह आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें उस तरह आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो ये सब इंफॉर्मेशन थी रेपिकोट टैबलेट की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।